नाश्ता तैयार है बेगम साहिबा। ओह वाह, इतना ज्यादा और इतना अच्छा नाश्ता, इसे अब रोज बनाना पड़ेगा। उसे खुदा की कसम, अंडा फ्राई करना तो बहुत मुश्किल काम है। किसी शौको चंचल मुर्गी का अंडा था, ऐसा फुदक रहा था फ्राइंग पैन में। ऐसा लगता है टोस्ट बनाना भी मुश्किल है, कैसा काला स्याह हो रहा है बेचारा। ये काले बस थोड़े से सांवले हो गए, काले तो नहीं। चाय पियो चाय। इतनी दूध वाली चाय। ला मुझे दे दो, मैं तुम्हें दूसरी बना कर देता हूँ। ऐसे क्या बात है, इतनी खातरें क्यों हो रही हैं? नानी अम्मा ने कहा है कि जब शोहर जरूरत से ज्यादा खातरें करता है ना, तो जरूर कोई गड़बड़ है। वापस करो मेरी प्यारी, और जाकर खुद नाश्ता बनाओ। खुलूस की तो कदर ही नहीं। मैं कब कह रही थी, नानी अम्मा कह रही थी। वैसे किसी अक्लमंद ने सही कहा है, ना सुनो बुरा ना कहो बुरा, और क्या था, ना देखो बुरा। हाँ अच्छा, मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस, क्योंकि अगर आज भी ऑफिस ना गया ना तो ऑफिस वालों ने शक कर लेना कि मैंने आपकी नौकरी कर ली है। वैसे काफी दिन हो गए ना छुट्टी को। नानी अम्मा तो कह रही थी कि आज हरियाली बेगम आ रही है। क्यों? देखो अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई, उनको आने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप ही परेशान होंगी घर में आने की वजह से। आप ही ने तो कहा था, और आपको कोई जरूरत नहीं है काम करने की। खबरदार जो उठ के कोई इधर उधर का काम किया। वैसे अब काम ही क्या है मेरे लिए? अरे मेरा काम कम है? अभी तो तुमने मेरा काम किया ही नहीं, और वैसे भी मुझ बेचारे की आपने कौन सी खिदमत कर दी है। चलो कल से सही। देर हो गई, मैं तो जा रहा हूं। और सुनो, मुझे हंसती हुई रोशनी अच्छी लगती है। सब जाओ। इसीलिए बेटा मैं तुमसे कह रही थी कि ठहर के जाना, लेकिन तुम मानी नहीं। मैं क्या कहूँ आपको, ना तो मुझे रात को नींद आती है, ना दिन को चैन आता है। मेरी इतनी मासूम सी प्यारी सी बेटी। कैसी बातें करती हो बेटा, अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करती कि उसने रोशन की जान बचा ली। अरे औलाद का क्या है, नहीं होगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। ये सब दकियानूसी बातें हैं। वैसे आप बताएं कि अब उसकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है बेटा, माशाल्लाह। बस कमज़ोर बहुत हो गई है, तो वो तो होना ही था। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, कोई मजाक तो नहीं है। अब ताकत आते आते ही आएगी। अम्मा भाई ज़रा देखिए, जहारा का बहुत ख्याल रखिए। आपको पता है वो दिल की बात किसी से नहीं कहती है। हाय बेटा, जहारा के दिल का हाल तो मैं ही जानती हूँ, लेकिन बेबस क्या करूँ। बस बेटा दुआ करो। कोई नहीं सर। देख लो, कुछ भी नहीं कहेगा। ये जो रोज रोज नागे करती हैं आप, इस तरह से ये खेल नहीं सीख सकेंगे आप। देखिए, इसको सीखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत वक्त देना पड़ता है। लेकिन आप हैं कि रोज नागा, और
इंतज़ार करता रहता हूँ। मगर आगा साहब मैं इतना मुश्किल खेल क्यों सीखूं? What do you mean by that? मुश्किल खेल क्यों सीखूं? अरे दुनिया का बेहतरीन यानी सबसे अच्छा खेल है ये। ओह, उस दिन आप कह रहे थे कि दुनिया का सबसे बेहतरीन और अच्छा खेल गोल्फ है। हाँ वो भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे आप सीख नहीं सकती क्योंकि आप उसको गुल्ली डंडे की तरह खेलती हैं और वो क्लब यूं पकड़ती हैं आप जैसे मशीन गन पकड़ी हो आपने। हाँ तो फिर इस खेल में मैं अपना वक्त क्यों जाया करूं? एवी वक्त ही तो है आपके पास जिसे आप बेपनाह जाया कर रही हैं। तो आगा साहब, वक्त ने मेरा कौन सा लिहाज किया है? उसने भी तो मुझे बहुत जाया किया है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वक्त ने सब कुछ जाया कर दिया है, मुझे, जिंदगी को, सब कुछ जाया कर दिया। रोशीन कैसी है? संभल रही है, बल्कि यूं कहिए कि संभलने की कोशिश कर रही है। संभल जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएगी। बहुत हौसला है उसमें। लेकिन आगा साहब, वो जिस तरह अपने आप को बर्दाश्त कर रही है ना, उससे मुझे बहुत डर सा लगता है। क्या कर रही हैं आप? देखिए, आपको 1000 दफा मैंने समझाया है कि उधर से इधर नहीं चलते। इधर से उधर नहीं चलते, उधर से इधर निकलते। मैं नहीं, आप चाय मंगवाएं बस, मैंने नहीं खेलना। वो अली का फोन आया कोई? नहीं, मैंने खुद मना कर दिया था। मना कर दिया? क्यों? देखिए आगा साहब, अगर रिश्ते को अगर टूटना है ना तो एक ही बार टूट जाए। ये जो धीरे धीरे करके एक एक धागा टूटता है ना, उसे बहुत बहुत तकलीफ सी पहुंचती है। हाँ अली, क्या लेना है? वो ऑरेंज वाली। ऑरेंज वाली? इनको दें जी ऑरेंज वाली। अब मुझे आप एक कैपुचिनो दें। चलो। बंदर, मज़ा आया? मज़ा आया। घर चलें? हाँ चलो। वहाँ मैं आपके लिए एक नई कार्टून फिल्म आई, वो देखेंगे। कौन थी? निंजा टर्टल वाली। पसंद है? अम्मा के घर नहीं चलना? चलेंगे बेटा, पहले अपने घर तो चलें। अम्मी ने खाना खाया, पानी पिया। हाँ बेटा। अच्छा, मैं ऐसा करते हैं, हम जाते हुए पिज़्ज़ा खाते हैं। पिज़्ज़ा पसंद है आपको? और मैं आपके लिए एक वीडियो गेम भी लाया हूँ नया। कौन सी? नई वीडियो गेम है निंजा टर्टल वाली। हाँ, पसंद है आपको? क्या है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ अब क्या करूं, मुझे आदत जो पड़ गई, मजबूर हूँ। आओ बैठो यहाँ पे। अल्लाह का शुक्र है तुम कमरे से तो निकली। बैठो यहाँ पे आराम से, जरा मैं जल्दी से अपनी चाय ले आऊं। क्या नखरे कर रही है? ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितना मजे का हलवा बनाया है। हाँ, वाह वाह वाह, क्या खुशबू है। बेटा चाय। वैसे अरेली बेगम, आप ना होती तो क्या होता? ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारे पास, हम दोनों के पास मुस्तकिल रहे। अरे मैं रह तो जाऊं बेटा, लेकिन मुझे चुन्नी बिटिया की बड़ी फिक्र है। और ऊपर से जो बावर्ची भैया है ना हमारे, उन्होंने अपनी बेटी इतनी निकम्मी उठाई है कि मैं बता नहीं सकती। उसे कुछ नहीं आता, ना खाना पकाना ना और का। और जो ऊपर से जो कसर रह गई थी, वो मेरे बेटे गधे बेटा जो है ना मेरा, उसने पूरी कर दी।
ऐसा जोरू का गुलाम बना हुआ है कि मेरा बस चले ना तो उसका नाम मैं गुलामों ही रख दूं। रियाली बेगम, अब आप सास बहू की फिल्में बनाना शुरू कर दें। शर्म करो। हाय काहे को शर्म करूं? कल मैं 1 घंटे के लिए घर गई थी। बावर्ची खाने की कोई हालत थी जैसे बकरा मंडी बना हुआ। सारे बर्तन बिखरे पड़े हुए थे। पड़े रहने दे रियाली बेगम, कभी न कभी तो उठा ही लेगी। हाँ, उठा ली उसने। 8 जमात पड़ी हुई है बेटा। सारे वक्त बस मुंह के सामने रिसाला रहता है या किताब रहती है, चाहे हंडिया जल भुनकर खाक क्यों ना हो जाए। लेकिन नानी अम्मा तो कह रही थी बहुत अच्छा खाना पकाती हो। नानी माँ की तो रहने दो, उनके सामने तो घास नोच कर भी मैं रख दूंगी ना तो कहेंगी हाय जीती रहो, क्या मजे की घास है। वैसे रियाली बेगम, अब आपका यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। हाय खुदा ना करे, वो क्यों? अब तो मेरी रोशन बिटिया भी बिल्कुल अच्छी हो गई। ठीक होने से क्या होता है, रोशन बिटिया भी तो आपकी बहू से कम नहीं है। अगर अब आप यहाँ से गई ना तो मैं आपके पीछे गाना गाते हुए आऊँगा। जहारा, क्या खूबसूरत मौसम है। लेकिन मैं कब से टेलीफोन कर रही हूँ, मुस्तकिल इंगेज्ड आ रहा है। तुमने रिसीवर उठा के रखा हुआ है, क्यों? इसलिए बड़ी आपा कि अब मैं इंतज़ार नहीं करना चाहती किसी भी चीज़ का। तो तुम खुद फोन कर देती हैं अली को। करना नहीं चाहती थी। क्यों? इसलिए बड़ी आपा कि जैसा लगता है जैसे अली एक शटल कॉक है, कभी इस कोर्ट में कभी उस कोर्ट में। मैं ये नहीं चाहती कि अली जो है वो बट जाए किसी भी तरह। तुम क्यों फिक्र करती हो? ऐसा कभी भी नहीं होगा। ना वो बटेगा ना तुम बटोगे, सब ठीक हो जाएगा। कैसे? वो इस तरह कि इस पूरे किस्से में मलिक इकबाल ये भूल गए कि मोहब्बत वो वाहिद चीज़ है जिसे कोई अदालत की जोर से नहीं ले सकता। मोहब्बत या तो किसी को मिलती है या नहीं मिलती। वो 1000 बार अली को ले जाएं लेकिन उसकी मोहब्बत तो नहीं ले सकते। 4 साल बहुत होते हैं जहारा, और 4 सालों का एक एक दिन, एक एक रात कैसे भी ले सकते। चलो तुम कपड़े बदलो, चलो रोशीन को मिलने चलते हैं। चलो। अरे बेटा, सूप नहीं पीना? नहीं। अच्छा मत पियो, सूप मत पियो। ये लो, ये बहुत अच्छा है, खाओ। शाबाश। नहीं खाना। क्यों? अच्छा नहीं लगता। अच्छा ऐसा करो, थोड़ा सा खा लो, देखो कितना मजे का। नहीं। खा के तो देख लो। नहीं, भूख नहीं लगी है। क्यों बेटा, अच्छा नहीं? बिल्कुल गंदा है। सॉरी। खैर बेटा, टूटने वाली चीज से टूट गई और ला लेंगे। ये सेट डैडी ने मुझे इंग्लैंड से ला के दिया था। पता है मुझे कि आपके डैडी ने क्या क्या चीज़ें इंग्लैंड से ला के दी। कोई एक चीज़ नहीं, सारा कुछ ही तो डैडी ने दिया है। सुनो आबिद, कल से बच्चे के लिए प्लास्टिक का सेट निकालना है। ठीक है सर। वो भी मैं तोड़ दूंगा। रोशनी बेटा, कुछ कंघी करो, कपड़े बदलो। क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना। कर लूंगी बड़ी आपा, कंघी भी कर लूंगी, कपड़े भी बदल लूंगी, आप फिक्र ना करें। रोशनी तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम अपना काम शुरू कर दो दोबारा से? नहीं, वो भी शुरू कर लूंगी, और करना भी क्या है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि तुम्हारे साथ जुल्म नहीं हुआ, हुआ है। लेकिन बेटा ये सोचो कि इसके साथ साथ कर्म भी हुआ है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता गुड़िया तो हम क्या करते? रोशनी मैं तो मर जाती। कितने फख्र से मैं अपना सर ऊंचा करके चलती थी, बड़ा मान था मुझे अपने आप पे। लेकिन अचानक मुझे ऐसा लगता है कि मैं अधूरी रह गई, मेरी कोई पहचान ही नहीं है। तुम इतनी अक्लमंद हो के
कैसी बेवकूफ़ी की बातें करती हो? बेटा, ऑपरेशन के बाद अगर तुम्हें औलाद नहीं हो सकती तो ये कोई जुर्म तो नहीं है। तुम्हारा इसमें क्या कसूर है? अब मुझे देखो, 2 बच्चे हैं मेरे, लेकिन दोनों बाहर हैं। मेरे साथ तो यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। रोशनी, मुझे भी तो देखो। कहाँ हैं आप? यहीं तो हूँ। काश मैं शायर होता तो एक शेर कहता। मसलन ये कि क्या है, हाँ, हम वहाँ चले गए हैं कि हमें रेडियो टीवी से भी उन्हें खबर नहीं आती। अच्छा बस करो, किसी ने सुन लिया ना तो मारेगा। क्यों, गलत कह दिया? अच्छा क्या किया सारा दिन? कुछ नहीं। मेरी तरफ देखो। देखो प्लीज, कुछ कहना नहीं। कुछ नहीं कह रहा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए सूट लाया हूं, इसे पहन लो और आज बाहर चलेंगे। आज नहीं। क्यों? आज क्यों नहीं? दिल नहीं चाह रहा। तो दिल कब चाहेगा? मालूम नहीं ना। रोशनी प्लीज ऐसा मत करो। मैंने क्या कहा है? ये जो कुछ मेरे साथ हुआ, क्या मैंने किया है? तो कसूर तो मेरा भी नहीं है। मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ते? आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें अभी तक नहीं समझ आई? अरसल मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, ये सब कुछ बर्दाश्त करने का, संभलने का। इतना सा वक्त भी नहीं दे सकते? सिर्फ थोड़ा सा। सुबह सुबह उठ के लोग क्यों निकल पड़ते हैं घरों से? कोई भाग रहा है, कोई वॉक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई आराम से उठो, चाय वाय पियो, नहाओ धो, नाश्ता करो, ये करो वो करो। भाग रहे हैं जैसे कुत्ते पीछे लगे हुए। जहाँ बेगम 10,000 फायदे हैं मॉर्निंग वॉक के। कुत्तों के लिए? इंसानों के लिए जी हाँ, 20,000 नुकसान। वैसे आपके लिए मॉर्निंग वॉक मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है। पूछिए क्यों? क्यों? इसलिए कि इसके सुस्ती और काहली दूर होती है। और माशाल्लाह पहले से आप गज़ब की काहिल खातून हैं, लेकिन अब तो आपने कमाल कर दिया। यानी कई दिन से एक ही जोड़े में गुजारा किए जा रही है। आपको तो कोई वर्ल्ड मिलना चाहिए अवार्ड।
यानी गिनीज बुक वालों को पता चलेगा वो आपके पास जरूर आएंगे। ठीक है, कपड़े मैले नहीं तो उसमें हर्ज क्या है? हाँ, मुंह भी ना अगर धोया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, मैला ना हो तो। माफी चाहती हूँ, मैं रोज आना मुंह धो। हाँ, धुला हुआ है। जहारा बेगम, आपको बनाने के बाद अल्लाह ताला ने हैरान होके वो सांचा ही तोड़ दिया था ताकि बाद में कुछ और ना बन सके। वाकई तोड़ दिया होगा, मुझे हैरान होके और आपको परेशान होके। ये अरसुल और रोशीन को हालात के साथ कंप्रोमाइज करना चाहिए। तकदीर नहीं बदल सकती है। जी हाँ, तकदीर वाकई नहीं बदल सकती है। आप उन्हें समझाती क्यों नहीं? मैं उन्हें समझा? ओह, मैं माफी चाहता हूँ, मैं एक लम्हे के लिए भूल गया था कि वो नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक कह रहे हैं आप। वैसे भी मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपने दुखों का नियॉन साइन बनाकर अपने माथे पे सजा लूं। नहीं, मैंने बहुत दिनों से ये सबक याद कर लिया है कि हर इंसान अपनी जगह पर अकेला है, चाहे हुजूम में हो या तन्हाई में हो। लोग साथ साथ चलते ज़रूर हैं मगर अलग अलग होते हैं। अब देखिए, आप भी चल रहे हैं, मैं भी चल रही हूँ। वैसे जहारा बेगम, ये मुझे कहना पड़ेगा कि आप बहुत बाहिम्मत खातून हैं। यह आपको कैसे पता है कि मैं बहुत बहादुर हूँ या बहुत बुज़दिल? आइए, चलिए, भागिए। तुम उसे क्यों नहीं समझाते हो? यार अरसल, मैं उसे क्या समझाऊं और कैसे समझाऊं? वो क्यों नहीं समझती कि जुल्म तो मेरे साथ भी हुआ है, नुकसान तो मेरा भी हुआ है। तो यार अरसल, तुम खुद क्यों नहीं समझाते उसे? तुमसे ज़्यादा तो वो किसी के करीब नहीं। कैसे समझाऊं यार, वो तो मेरी बात ही नहीं सुनती। तुम आकर देखो उसने अपना क्या हुलिया बना रखा है, जैसे उससे मेरा कोई ताल्लुक ही ना हो। उसकी आंखों से जिंदगी की चमक दूर हो गई। देखो असल, रोशीन आजकल नफ्सियाती क्राइसिस में, वो जिस्मानी तौर पर भी बीमार है और ज़हनी तौर पर भी। एक्चुअली जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। देखो, अगर वो आम औरतों की तरह होती ना तो शायद इतनी प्रॉब्लम ना होती, मगर रोशीन हद से ज़्यादा सेंसिटिव। इसके अलावा उसे बच्चों से, जानवरों से, इन सब चीज़ों से बेइंतहा प्यार है। और असल तुम्हें क्या मालूम कि रोशीन ने अपने लिए कैसे कैसे ख्वाब देखे और वो सब ख्वाब एकदम टूट गए। यार, इसका थोड़ा सा असर तो होगा ना? यार, मैं नहीं समझता कि अब वो ठीक होगी। यार, तुम ठीक करोगे तो वो ठीक होगी ना? मैं तो कोशिश करके हार गया हूँ। यार देखो असल, प्लीज हारो मत। देखो, कभी प्यार हार नहीं मानता। और कैसा प्यार है यार तुम्हारा, यानी इतनी जल्दी थक गए? यार, मैं थका नहीं हूँ, ना ही मैं हारा हूँ। मैं इंसान हूँ, टूट सकता हूँ। ये बात तुम लोग क्यों नहीं समझते हो? मैं समझता हूँ अरसल, लेकिन प्लीज देखो, हिम्मत मत हारो। थोड़ी सी कोशिश करो अपने लिए और रोशीन के लिए, और देखो मेरे लिए भी। मैं अपना दोस्त खोना नहीं चाहता। हाँ, लो मुन्नी चाय। मैं तुम्हारा पानी गर्म कर दिया है, बल्कि अब ठंडा भी हो चुका होगा। कपड़े भी इस्त्री कर दिए, अब तुम चाय पी लो और जाके नहा लो। मुझसे कुछ कह रही थी रियली बेगम? नहीं, दीवारों से कह रही। आखिर तुम समझती क्यों नहीं, तैयार क्यों नहीं होती हो? क्यों हूँ? मेरे दिमाग में इतना भेजा नहीं है कि मैं तुम्हें समझा सकूं। देखो बेटा, मर्द और मौसम की एक जात होती है, कभी धूप कभी छांव। एक बात याद रखो बेटा, औरत कितनी भी तुरुम खान क्यों ना हो,
उसे कितने भी प्यार करने वाले क्यों ना, लेकिन मर्द की नज़र में आने के लिए ना उसे 10 जतन करने पड़ते हैं। अपने आप को संभालना पड़ता है, अपने घर को संभालना पड़ता है। और दूसरी बात याद रखो बेटा, मर्द कितने भी नखरे उठवाए, लेकिन औरत अगर 2-4 दिन मुंह बनाए रखे ना तो मर्द बेजार हो जाता है। अब तुम मानो या ना मानो, अभी अकलमंद तो बनती है ना बहुत। इस वक्त कौन आ गया? आप कब आए? आज ही आई? अच्छा बैठिए प्लीज। हरियाली सर चाय बना दिया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है अभी तक? नहीं जी मैं ठीक हूँ। मुझे तो नहीं लग रही। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? वो मैं अभी कपड़े बदलने जा रही थी, भूल गई थी। जाहिर है इस परेशानी में तुम्हें और क्या नजर आता होगा। जाने किसकी सजा मिली है तुम्हें भी और हमें। मैं तो सोच सोच कर पागल हो रही हूँ, बच्चों के बगैर तुम दोनों की जिंदगी कैसे गुजरेगी। अरसद के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है, हंसता मुस्कुराता चेहरा बुझकर रह गया है। बीबी जान बुरा मेरे साथ भी हुआ है। खैर तुम्हारी तो जिंदगी बच गई, यही शुक्र करो, वरना डॉक्टर तो कह रहा था अगर बर वक्त पता न चलता तो जाने क्या हो जाता। तकदीर के फैसले हैं। हमारा तो एक ही बेटा है, उसी से हमारी नस्ल चलती। क्या होगा? क्या खानदान का नाम ही मिट जाएगा। मैं तो रोज रात को गोली खाकर सोती हूँ, उसके बगैर मुझे नींद ही नहीं आती। आप चाय पीजिए, बातें बाद में कर लीजिए। रहने दो, मैं शाहनवाज के यहाँ ठहरी हूँ ना, वहीं चाय पी लूँगी। नहीं नहाऊंगा। क्यों? सर बच्चे बहुत शरारत करते हैं और साबुन लेकर फेंक देते हैं और नहाता नहीं है सर। क्यों? इरफान मैं नहला दूं? चलो ठीक। किस किस्म की फजूल चीज आपने लाए मेरे वास्ते, समझ में नहीं आ रहा। ये क्या मतलब है? फजूल क्या मतलब? भाई इतने महंगे दस्ताने लेके आया हूँ आपके लिए। वैसे आपस की बात है, बाहर ना निकले। ये दास्तान जो है ये बर्तन धोने वाले महंगे नहीं होते ये। अच्छा खैर इस बात को ये बताएं कि आपको कहा किसी था लाने के लिए? किसने कहा था? इसलिए लाया हूँ कि गार्डनिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। ओ, किसी हकीम ने नुस्खे में लिखा है क्या? आपके लिए इसलिए जरूरी है कि इससे सेटिस्फैक्शन मिलती है, क्रिएटिव वर्क है ये, बहुत सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। आका साहब मैं आपको एक बात बताऊं, ये तमाम चीजें मेरे पास मौजूद है, इफरात से,
सुकून की बोरियां भरी पड़ी है। हाँ, खुशी का मुझे ये सुना है कि पहले जमाने में लोग झूठ बोलते थे, मर जाते थे। अब किसी को बुखार भी नहीं होता। क्या मतलब है? मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? सच कब बोला आपने? आगा साहब, आपने यहाँ मुझे गार्डनिंग के लिए बुलाया है या लेक्चर देने? मैं आपको लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, आपके भले की बात कर रहा हूँ, बेहतरी की बात कर रहा हूँ। देखिए आगा साहब, मुझे आपकी या किसी की भी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत आराम से अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ। मेरे ख्याल में खुददार होना अच्छी बात है, लेकिन खुददारी जब बेवकूफ़ी से तजावज़ करने लगे तो बहुत नुकसान होता है। मुझे किसी की हमदर्दी करने का शौक नहीं है। मैं तो उस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ कि मैं आपका पड़ोसी हूँ और आपका रिश्तेदार भी हूँ, और मेरा फ़र्ज़ है अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ तो मुझे करना चाहिए। आगा साहब, जब मुझे खैरात की ज़रूरत होगी तो मैं आपके दरवाजे पे दस्तक देने ज़रूर आऊँ। जहारा बेगम, ये दोस्तों और दुश्मनों की पहचान कब होगी आपको? मुझे खैरात बांटने का कोई शौक नहीं है, और ना ही मेरे पास इतना वक्त है कि मैं किसी की हमदर्दी कर सकूं या किसी के आंसू पोंछ सकूं। समझिए आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझती कि दो शख्स मिलके चल रहे हैं, गिर गया है, दूसरे का फर्ज है उसे उठाए, उसे पूछे। इसमें ना तो कोई बड़ाई है और ना ही कोई बुराई है। आगा साहब सुनिए, वो मैं ये भूल गई कि वो पनीरी कहाँ लगानी है और कैसे लगाते हैं पनीरी, मुझे आती है। उधर वो माली ने जमीन तैयार कर दी और वहां पर पनीरी लगानी है, पौधों का ख्याल रखना है। अगर उनमें से एक पौधा भी खराब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। क्या बात है? एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी बेगम साहबा जी। मलिक इकबाल साहब आए हैं जी, क्या कहूँ उनसे? उनसे कहो कि मैं आ रही हूँ। जी बहुत बेहतर। अली कहाँ? अली ठीक है, मुझे आपसे कुछ बात करना है। आप मुझे सही सही बात बताइए कि अली ठीक तो है? जी अली स्कूल गया हुआ है, प्लीज आप मेरी बात सुनिए। बात देखिए जी, मुझे एहसास है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन बात ऐसी है कि मुझे आना पड़ा। अली बहुत घबरा रहा है, वो आपको बहुत याद कर रहा है। ये सब कुछ उसके साथ बहुत अचानक हुआ है। धीरे धीरे समझ जाएगा, कुछ दिन लगेंगे। मैं अली को खुशियाँ देना चाहता हूँ, मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो कुछ दिन आपके साथ रहे। सॉरी, मैं अली को अपने पास नहीं रखूँ। वो आपको याद कर रहा है। क्यों? आज उसके यहाँ पे आने का दिन तो नहीं है और वो मुझे याद कर रहा है, ये बात आप मुझे बता रहे हैं। इस बात को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है मलिक इकबाल साहब?
मलिक इकबाल साहब, अली एक जीता जागता इंसान है, खिलौना नहीं है कि जब दिल चाहा छीन लिया, जब दिल चाहा वापस कर दिया। 2 दुनियाओं में वो बट के रह जाएगा। क्या आप उसे पागल करना चाहते हैं? बार बार ये अजियत देकर वो पागल हो जाएगा। अगर उसे अपनाया है तो पूरी तरह अपनाइए, प्यार दीजिए, तहफ्फुज़ दीजिए, फिर ना वो घबराएगा ना मुझे याद करेगा। मुझे इन तमाम बातों का एहसास है। बच्चे ना इतनी जल्दी किसी को भुला सकते हैं ना अपना सकते हैं। मलिक इकबाल साहब, अली तो आपका अपना खून है, उसे तो अपना लीजिए। बेटा, मैं तुम्हें झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि खुदा इतना नामेहरबान नहीं है कि तुम्हें तुम्हारे हौसले का इनाम भी न दे। आज वो उस बच्चे को जबरदस्ती ले जा सकते हैं, रोक भी सकते हैं, लेकिन कल जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे रोक सकेंगे? बेटा, उस कल का इंतजार करो, वो कल तुम्हारी है। नानी माँ, उम्मीद का कोई वजूद है या नहीं, या यूं ही लोग बस कहते हैं? बेटा, ये कहना बहुत मुश्किल है कि उम्मीद का वजूद है कि नहीं है। जान, उम्मीद उस पहाड़ी पगडंडी की तरह है कि जिसका अपना तो कोई वजूद नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के बार बार चलते रहने से एक ही रास्ते पर पगडंडी बन जाती। जब मैं तुम्हारे बराबर थी तो पगडंडियों पे चलते रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तुम्हें भी लगता होगा ना? चलती रहा करो बेटा, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। मुझे आज शायद कुछ देर हो जाए, ऑफिस में एक मीटिंग है। नौकरों से कह देना कि अली का ख्याल रखें। अगर वो बाहर खेलने जाए पार्क में, उनको साथ भेज देना। सुनिए, मुझे भी आपको कुछ बताना है। क्या? मैं डैडी के साथ लंदन जा रही हूँ, और डैडी 2-3 हफ्तों के लिए जा रहे हैं। मुझे ज़्यादा दिन लगे। शुक्रिया, जाने से पहले बता दिया। इकबाल, अगर मैं ना भी बताती तो कोई फर्क तो नहीं पड़ना था। आपको याद ही कब रहता है कि इस घर में अली के अलावा भी कोई रहता है? तुम क्यों जा रही हो? बेजार हो गई हूँ, तंग आ गई हूँ अकेले रहते रहते इस घर में। कब से अकेली हो गई तुम? जब से ये बच्चा आया है। बच्चे तो तन्हाई खत्म कर देते हैं। अपने बच्चे दूसरों के और बढ़ा देते हैं। तुम इस छोटे से बच्चे से इतना जिद क्यों कर रही हो? करूंगी जिद इसलिए कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे होते हुए वो बच्चा इस घर में नहीं रह सकता, और ये फैसला आपको करना है कि आप मुझे रखना चाहते हैं या अली को। और जब आप ये फैसला कर लें
तो मुझे इत्तला भिजवा दीजिएगा। मेरी बर्दाश्त का इम्तहान मत लो। बर्दाश्त? ये तो मेरी शराफत है जो मैं अब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करती आ रही हूँ। मैंने शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं दूसरों के बच्चों की आया बन के रहूं। अगर आपको ये सब कुछ करना था तो उस औरत को छोड़ा क्यों था? I'm sick of all this. दिन रात ये बकवास जारी रहती है, कब खत्म होगी ये? एक बात कान खोल के सुन लो, अली मेरा बेटा है, जहां मैं रहूंगा अली भी वहीं रहेगा, समझ गई तुम? कितने बेहिस इंसान हैं आप, कितने संगदिल। आपने मेरे बाप को इस्तेमाल किया और मेरी जिंदगी बर्बाद की। अगर आइंदा मुझे इस तरह हाथ लगाया तो मेरा बाप आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा और आप दुनिया को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। तुम जैसे लोग इंसानों पर सजा की तरह मुसल्लत कर दिए जाते हैं और मेरी सजा तुम हो, बहुत भयानक सजा। Mighty and magnificent mountains, standing straight and graceful. कब तक चलेगा ये तमाशा? कौन सा तमाशा? ये जो तुमने जिंदगी के साथ बनाया हुआ है। तुम दुनिया की वाहिद औरत नहीं हो जिसके साथ ये जुल्म हुआ है। ऐसी हजारों लाखों औरतें हैं, मगर वो तुम्हारी तरह दुनिया छोड़कर नहीं बैठ जाती। ये मेरा मसला है, किसी और को दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं कोई और नहीं हूं, मैं इंसान हूं और तुम्हारे दुख में बराबर का शरीक हूं। लेकिन तुम्हें किसी और की क्या परवाह? तुम इंतहाई खुद गर्ज और रोशीन। तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे अलावा किसी और का भी नुकसान होगा? कोई और भी दुखी है? नहीं, क्योंकि तुम्हें अपने अलावा कोई नजर ही नहीं आता। और एक बात और सुन लो, ये जो तुम्हें अपनी मजबूती में बड़ा नाज था ना, बड़ा फख्र था कि तुम दुनिया से अकेली लड़ोगी, तो ये सब झूठ था। तुमसे ज्यादा कमजोर लड़की मैंने देखी नहीं। मान लो कि तुम कमजोर हो, जाओ आईने में देखो अपनी सूरत, वो तुम्हें खुद बता देगा। माफ करना जी, मुझे दोबारा आना पड़ा। ऐसा है कि मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है मुल्क से। यूरोप के मुख्तलिफ शहरों का दौरा है, 15 या 20 दिन लग सकते हैं। मैं अली को किसी और के पास नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन मैंने आपसे मना किया था कि आप अली को यहाँ मत लाइएगा। जी, मेरा ख्याल है ये अली के लिए बेहतर है। मेरी बीवी लंदन जा चुकी है अपने वालिद के पास। अगर होती भी तो मैं ना छोड़ता अली को उसके पास। अली आपके पास बेहतर रहेगा। ये अली की खुशी है या आपकी मजबूरी? अली की खुशी और मेरी मजबूरी।
जब कोर्ट के जरिए आप अली को मुझसे ले रहे थे, उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं आया था? और फिर ये तो मेरा ख्याल है आए दिन होता रहेगा, मीटिंग्स आपकी जारी रहेंगी, बाहर आना जाना रहेगा, तो अली के ऐसे ही कभी इधर कभी उधर, इसकी शख्सियत तो बिल्कुल टूट के बिखर जाएगी। अगर आपने इसको लिया है तो संभाल के रखिए, तोड़े मत इसको। देखिए जी, मैं अली को ले जा सकता हूँ साथ, लेकिन वो ठीक नहीं होगा। अली आपके साथ ज़्यादा खुश रहेगा। प्लीज़, आई बी ग्रेटफुल टू यू। इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई बात नहीं है, और वैसे भी शुक्रिया गैरों का अदा किया जाता है, माँ का नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ अली ज़ाहिर है मेरे ही पास रहेगा।